होता है हमारे गीता मैम जी का। ये बहुत शानदार सेशन होता है। तो आज इस सेशन में मुझे एज अ प्रेजेंटर के रूप में बुलाने के लिए मैं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज का जो सेशन, जैसे कि मैम ने बता चुकी हैं, कि हमारा जो इस एटॉमी फैमिली में जो सबसे पहला पड़ाव होता है सेल्स मास्टर। तो सेल्स मास्टर की ओर बढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है और कैसे बढ़ा जा सकता है? ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है लाइफ में। व्हाई, ये 3 अक्षर का जो शब्द है WHY, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आखिर सेल्स मास्टर, चलो ठीक है, हमने एबीपी सेशन में जाना है, सेल्स मास्टर होता है, उसके आगे बहुत सारे मास्टर्स होते हैं। लेकिन क्यों बनना है? आखिर रीज़न क्या है सेल्स मास्टर बनने का? चलो ये भी एक बार पता चल जाता है, तो फिर हाउ, कैसे बना जा सकता है? अब ये भी अगर क्लियर हो जाता है, चलो ठीक है, हमें ये पता चल गया कि इस तरीके से ये स्टेप्स हम फॉलो करते हैं तो सेल्स मास्टर बन सकते हैं। लेकिन जल्दी अगर कोई चीज, एक फॉर्मूला हमें पता चल जाए, एक तरीका ऐसे पता चल जाए जो कम समय में ज्यादा इफेक्टिव तरीके से आप बन सकते हैं और इजिली अपने लेवल को अचीव कर सकते हैं, वो अगर पता चल जाए तो वन ऑफ द बेस्ट चीज हो जाती है। कि इससे ज्यादा तेज अगर हो जाए तो जितना हो जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। तो उसी तरीके से आज का ये सेशन होगा। और इस सेशन में आप जान सकते हैं कि सेल्स मास्टर, जो कि एटॉमी के अंदर बात की जाती है, किस तरीके से आप इस सेल्स मास्टर लेवल को अचीव कर सकते हैं विद इन अ 1 ईयर। 1 साल के अंदर-अंदर आप किस तरीके से अचीव कर सकते हैं इस लेवल को, और इससे हायर लेवल पे भी आप जा सकते हैं। बट द थिंग इज ओनली वन, कि आपको ये पूरा जो सिस्टम है, जो एटॉमी का सिस्टम है, उस सिस्टम के थ्रू आपको चलना है और जो सेशन में बताया गया है उस फॉर्मूले के बेस पे चलना है। यानी इसमें जो डुप्लीकेशन का जो काम होता है, एक प्रॉपर अगर डुप्लीकेशन होती है तो इफेक्टिव वे में आपको वो नजर, आपका रिजल्ट जो है सामने आता है। अगर वो इफेक्टिव नहीं होता है, कहीं इधर उधर हल्की सी चूक हो गई, कुछ गलती हो गई, तो वो वो रिजल्ट लेकर नहीं आता है जो आप चाहते हैं। तो पूरे सेशन को ध्यान से सुनिएगा, और हो सकेगा तो डायरी और पेन लेके जरूर बैठिएगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो सब लोग अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, मैं भी अपनी तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। तो हो सकता है कोई चीज किसी को समझ में आ जाए, कोई किसी और को समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं हम लोग इस सेल्स मास्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम को। अब इस सेल्स मास्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप सभी लोग आए हैं, और हम सभी लोगों ने इस धरती पे जन्म भी लिया है, राइट? अब इस हम लोग पृथ्वी पे आए हैं, आखिर कहीं ना कहीं एक बार ये तो मन में जरूर सवाल आया होगा। हो सकता है आपके स्कूल टाइम में आया हो, ग्रेजुएशन के टाइम पे आया हो, या फिर जॉब के टाइम पे आया हो, या उसके बाद कभी आया हो, कि आखिर हम इस पृथ्वी पे आए हैं तो कोई ना कोई रीजन होगा। क्या कारण है कि हम इस धरती पे आए, हमारी लाइफ का पर्पस क्या है? हर किसी का पर्पस अलग अलग होता है, लेकिन एक कॉमन पर्पस होता है, उसको अचीव करना। तो हमें कई बार होता है, हमें पता नहीं होता है। तो किसी किसी को हो सकता है 12 ग्रेजुएशन के टाइम पे पता चलता हो, किसी को जॉब के टाइम में। ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं कि ये सवाल अपने आप माइंड में उठता है कि आखिर हमारी जिंदगी का पर्पस क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ? तो अगर आपको अभी तक नहीं पता है कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, तो आज इस स्लाइड में, अगली 2 स्लाइड में इन चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। तो बेसिकली अगर बात करें हमारे जीवन के जो मूल पर्पस है, उन वो क्या है, तो हमारे जीवन के 5 ऐसी सीढ़ियां हैं जिन्हें हमें क्लाइंब करना होता है। ये 5 सीढ़ियां वन बाय वन हम करके आज जानेंगे कि हमें पहली सीढ़ी कौन सी मिलती है, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। ये 5 सीढ़ियां कहाँ तक जाती हैं, और पांचवी सीढ़ी पर क्या होता है। तो ये हमारी लाइफ के 5 ऐसे स्तर हैं जिन्हें हमें क्लाइंब करना होता है। अब अगर हम बात करें तो ये 5 सीढ़ियों में सबसे पहली जो सीढ़ी आती है, वो एक ऐसी सीढ़ी है जहाँ पर बहुत सारे लोग पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, जितने मोस्टली लोग होते हैं, वो फर्स्ट सीढ़ी पे ही रह जाते हैं। यानी पहला लेवल जो होता है वहीं पर रह जाते हैं, और उसके आगे की सीढ़ियां उन्हें नहीं पता होती है। मगर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने पांचों सीढ़ियां पार की हैं, और आज लाइफ के अपने जो पर्पस है उसको पूरा कर चुके हैं, अपने गोल को अचीव कर चुके हैं। लेकिन ज्यादातर लोग क्यों पहली सीढ़ी पे ही रह जाते हैं, और पहली सीढ़ी क्या कहती है, फर्स्ट लेवल क्या कहता है? सो चलिए इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं 5 लेवल्स कौन से हैं हमारी लाइफ के, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली सीढ़ी यानी सर्वाइवल लेवल, एक ऐसा लेवल यानी संघर्ष करने वाला स्तर। ये वो स्तर है जब हम अपनी जिंदगी में, हम इस धरती पे जन्म लिया है,
तो इस धरती पे हमने जन्म लिया, तो अब यहाँ पर जीवन भी व्यतीत करना है। सबके अलग-अलग टाइमिंग हो सकते हैं, कोई 55 साल तक जी रहा है, कोई 65 साल, कोई 70, 80, 100 या 100 प्लस भी हो सकता है, किसी की एज हो कि वो 100 साल से ऊपर जिएगा। तो ये जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं बचपन से लेकर और अपनी अंतिम दिन तक, तो उस ज़िंदगी को जीने के लिए ज़्यादातर लोग संघर्ष ही करते रहते हैं। अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ संघर्ष ही करते रहते हैं, उस जो ज़िंदगी हमें भगवान ने दी है, उस ज़िंदगी को जीने के लिए। अब इसमें क्या होता है, बेसिक चीज़ें होती है, सर्वाइवल लेवल यानी सिंपल अगर हम शब्दों में कहें, तो हमारी जो बेसिक नीड है, फंडामेंटल जो हमारी नीड्स होती हैं, उनको पूरा करने के लिए हम अपनी पूरी ज़िंदगी भर मेहनत करते हैं। बेसिक नीड्स में क्या आ गई आपकी? रोटी, कपड़ा और मकान। ये 3 ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो हर व्यक्ति अपनी लाइफ़ में इस लेवल पर ज़रूर करता है, सर्वाइवल लेवल पे। यानी उसे अच्छे घर में रहना है, अच्छा खाना खाना है, अच्छे कपड़े पहनना है। तो उसके लिए वो क्या करता है, ज़िंदगी भर संघर्ष करता है। कहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं अपना खुद का एक स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं या कहीं पर अपने किसी बड़ी-बड़ी एमएनसीज़ में काम कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, अपनी लाइफ़ में अच्छी-अच्छी चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए, अपनी अच्छी लाइफ़ जीने के लिए, अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ़स्टाइल दे पाएँ, उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं पूरी ज़िंदगी। और ज़्यादातर लोग क्यों इसी लेवल पर रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें उसके आगे पता ही नहीं होता है कि आगे लेवल्स कौन से हैं। तो ज़िंदगी इसी को काटते अपनी लेवल्स को बढ़ाते हुए कि हमें पहले गाड़ी लेनी है, अपना घर भी बनाना है, अच्छे खाना-पीना भी चाहिए और अपनी फैमिली को भी अच्छे से हमें टेक केयर करना है। तो ज़्यादातर लोग इसी चीज़ को कवर करते अपनी लाइफ़ पूरी बिता देते हैं और स्ट्रगलिंग फेज़ में ही उनकी ज़िंदगी का दी एंड हो जाता है। अब इसके आगे के जो 4 लेवल्स हैं, अगर हम बात करें तो आगे 4 लेवल्स बहुत इम्पोर्टेंट है। उनको हमें जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहला फ़ेज़ जो है सर्वाइवल लेवल, ये बेसिक नीड है। आज अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, आज आपकी तनख्वाह 50,000 है, लेकिन उसके बावजूद आज आप तब भी जब भी बाहर निकल रहे हैं, तो आप रोटी के लिए निकल रहे हैं, आप कपड़ों के लिए निकल रहे हैं कि अच्छे कपड़े पहन सकें, अच्छा खाना खा सकें, अच्छी लोकेलिटी में हम घर ले सकें, तो भी आप सर्वाइवल लेवल पे ही हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों को लग रहा हो कि नहीं, 1.5-2 लाख अगर 2.5 लाख रुपए हमारी इनकम है, बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी लाइफ़ जी रहे हैं। ऐसा नहीं है, जब उस लेवल पे जो व्यक्ति होता है, उनसे जाके पूछिए जो 2-2.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो वो बताएँगे। जैसे-जैसे लेवल्स बढ़ते हैं, उस तरीके से आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं, सिंपल सी बात है। क्योंकि जब हमारा पॉकेट बजट थोड़ा कम होता है, तो हमारे खर्चे हम उस हिसाब से लिमिटेड करते हैं। जैसे-जैसे हमारा पॉकेट बजट बढ़ता रहता है, वैसे-वैसे हमारे एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, हमारे डिज़ायर्स बढ़ते हैं कि हम और बेहतरीन क्वालिटी की चीज़ें ले पाएँ। तो उस तरीके से आप जैसे-जैसे आगे अपनी ज़िंदगी में अलग-अलग लेवल पर जाएँगे, वैसे-वैसे आपको लगेगा कि नहीं, ये इनकम कम है। आज भी अगर आप रोटी, कपड़ा और ऐसी कुछ बेसिक चीज़ों के लिए काम कर रहे हैं, तो आप अभी भी सर्वाइवल लेवल पर ही हैं। अब जहाँ से शुरुआत होती है, ग्रेजुएशन किए हुए लड़के ने, अगर कोई बच्चा होता है ग्रेजुएशन कर रहा है और उसके बाद सबसे पहली जो कॉमन एक प्रॉब्लम आती है, सामने फेस करने में आती है, वो एज़ अ स्टूडेंट के तौर पे ये आती है कि मैं अपना पॉकेट मनी निकाल सकूँ। अपनी जेब खर्चे के लिए मुझे घरवालों से बार-बार माँगना ना पड़े। तो कहीं न कहीं किसी न किसी जगह पे जॉब करता है और फिर एक अनफॉर्च्यूनेटली जब हमें कोई जॉब मिल जाती है, कोई ऐसा काम मिल जाता है जहाँ पर हमारी कुछ सोर्स ऑफ अर्निंग स्टार्ट होने लग जाती है। कुछ ना से तो कुछ हाँ सही, कुछ तो मिले। तो जब मिलता है तो एक ऑटोमैटिकली हमारा माइंडसेट जो है वो अगले लेवल की ओर चला जाता है, जो हमारा आता है 5 लेवल्स जो हमारी लाइफ के हैं, वो सेकंड लेवल आता है सिक्योरिटी लेवल। आपने बहुत ज़्यादा कई बार सुना होगा लोगों से ये डायलॉग्स, ये स्लोगन सबको मिलते हैं अपने घर से, अपनी टीचर्स से, अपने आस-पड़ोस से कि बेटा फटाफट से एक अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे कॉलेज से पढ़ो और जी भर के मेहनत करो और कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी एक सरकारी नौकरी मिल जाए, एक गवर्नमेंट जॉब। इस गवर्नमेंट जॉब के लिए पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे लोग जी तोड़ मेहनत करते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। आखिर क्यों करते हैं? आपने सुना होगा गवर्नमेंट जॉब में लोग कहते हैं कि एक बार गवर्नमेंट जॉब लग गई ना, तो एक सिक्योरिटी मिल जाती है। व्हाट इज़ द सिक्योरिटी? आखिर सिक्योरिटी क्या चीज़ है? सिक्योरिटी का सिंपल सा वर्ड जो है डायरेक्टली मिलता है आपका सर्वाइवल लेवल से। यानी एक बार अगर गवर्नमेंट जॉब अगर आपकी लग जाती है, तो आपको ये जो बेसिक नीड है, रोटी, कपड़ा और अच्छे मकान की, ये इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको माथा-पच्ची करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सिक्योरिटी लेवल इसलिए लोग कहते हैं कि आप एक अच्छी जॉब पकड़ लें, आप
आप आईएएस बन जाए, आप किसी कलेक्टर बन सकते हैं, आप किसी बड़े लॉयर बन सकते हैं, जज बन सकते हैं। तो इस तरीके की अगर आपको कोई जॉब मिल जाती है जहाँ एक अच्छी खासी पैकेज होता है, तो आप एक सिक्योरिटी लेवल को ऑटोमेटिकली ग्रैब कर लेते हैं, क्योंकि हर किसी का एम होता है कि हम आज 30,000 की अगर हमारी नौकरी है तो कल को इस लेवल पे पहुंच जाए कि हमें एक सिक्योरिटी मिल जाए, हमें ये बेसिक चीजों के लिए ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं पड़े। अब हो सकता है बहुत सारे लोग हैं जो लोग हायर पोस्ट पे अगर हैं और आज इस सिचुएशन में भी उनकी मंथली इनकम अगर 4 लाख रुपए है, और 4 लाख रुपए होने के बावजूद अगर उनका खुद का अपना मकान नहीं है, तो भी वो सर्वाइवल लेवल पे ही है। क्यों है? क्योंकि वो उसी चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं, बेसिक नीड, जहां आपका मकान आ गया। तो सर्वाइवल लेवल से अगर सिक्योरिटी लेवल की यहाँ एक और अलग से डेफिनेशन बन जाती है कि 4 लाख रुपए अगर आपकी मंथली इनकम है, किसी पर्सन की सपोज 4 लाख रुपए महीने की इनकम है, तो उसके पास इतना सरप्लस मनी फंड होना चाहिए कि अचानक ऐसी कोई सरकमस्टांस बन जाए, लाइक अभी कोविड आया था, तो कोविड में ऐसी ऐसी सिचुएशंस बनी कि बहुत सारे लोगों के काफी पैसे खर्च हुए, कई लोगों के जो उनके फैमिली रिलेटिव्स थे, वो जिनके ज्यादा हेल्थ इशू हुआ, वो लोग उस आपदा में छोड़कर चले गए। तो ऐसा अगर कोई सरकमस्टांस बन जाता है, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो आप अपनी घर की चीजों को नहीं बेचने जाए। अपने घर के जो असेट्स आपने लिए हैं, अपना घर हो गया, आपकी गाड़ी हो गई, आपकी ज्वेलरीज हो गई, ये आप जाके बेचने ना लगो बाहर, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई तो। कितना होना चाहिए सरप्लस मनी आपके पास? जितनी आपकी इनकम है इंटू 6 टाइम्स, यानी एटलीस्ट अगर हम बात करते हैं तो 4 लाख रुपए अगर आपकी महीने की इनकम है, तो इंटू 6 टाइम्स यानी 24 लाख रुपीज आपके लिक्विड इन द बैंक अकाउंट में आपके होने चाहिए। तो आप यहाँ पर सिक्योरिटी लेवल पर आते हैं। अब क्यों होने चाहिए 24 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में? क्यों? क्योंकि अगर कोई ऐसा सर्कमस्टांस बनता है, तो आप अपने बैंक से पैसे निकाल कर उस प्रॉब्लम से ओवरकम करने में आपकी मदद कर सकता है। ना कि बजाय कि चलो 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 गाड़ी बेच कर आएंगे, चलो चलो घर बेच कर आएंगे, यहाँ लोन लेकर आएंगे, यहाँ ज्वेलरी देकर आते हैं। तो इससे आपके असेट्स आपको बनाने, या नहीं कि आपको असेट्स जाकर कहीं ऐसे सिचुएशन में बेचने पड़े। तो इसके लिए सिक्योरिटी लेवल पर आपका 4 लाख रुपए आज की डेट में कोई बड़ी बात नहीं है। 4 लाख रुपए बहुत मामूली है, लेकिन ऐसी सिचुएशन है कि 4 लाख रुपए तक भी इनकम होना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसी सेशन में आप बने रहिए, कैसे आप 4 लाख रुपए से ऊपर की अर्निंग भी आप कर सकते हैं, इसके बारे में भी आप बहुत जल्द जानने वाले हैं। इसी तरीके से जब हम सिक्योरिटी लेवल को पार कर लेते हैं, तो थर्ड लेवल आता है सक्सेस, सफलता। आखिर सफलता किसे कहते हैं? कौन होता है सफल व्यक्ति? एक डेफिनेशन अगर कही जाए, तो जनरली लोग किसको कहते हैं सफल व्यक्ति? जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, जो पैसों की जंजाल से ही आजाद हो, यानी उसे किसी प्रकार की कोई टेंशन ना हो, हेडेक ना हो कि मुझे कल को मुझे शिमला जाना है, कल को मुझे कश्मीर जाना है, तो मुझे यहाँ पर सिर्फ 2-3 दिन का ये टूर पैकेज है, ये फलाना फलाना हम जगह देखेंगे और उसके बाद घूम के वापस आ जाएंगे। ऐसा नहीं है। वो फाइनेंशियल व्यक्ति जो सक्सेसफुल है, वो इन सब चीजों की कोई वो नहीं करता है, प्रॉब्लम फेस नहीं करता है। उसको सिर्फ क्या करना है, अपनी टिकट बुक की, वो वहां जब तक चाहता है तब तक रहता है, जिस गाड़ी में वो घूमना चाहता है वो उस गाड़ी में घूम सकता है, जिस रेस्टोरेंट में खाना खाना चाहता है उस रेस्टोरेंट में खाना खा सकता है, अच्छे कपड़े पहनना चाहता है, ब्रांडेड कपड़े पहनना चाहता है, तो ब्रांडेड चीजें भी पहन सकता है। उसे कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। यानी वो व्यक्ति इतने लेवल, ऐसे लेवल पे पहुंच गया जहां उसे पैसों के बारे में सोचना नहीं पड़ता है, किसी भी प्राइस टैग को देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। सीधा गया, उसे वो चीज पसंद आई और वो उसी वक्त उस चीज को ले लेता है। ये होता है एक सफल व्यक्ति, उसे कहते हैं सफलता। तो सफलता जब लोगों के बीच में आती है, तो उसे लोग सिंपल कहते हैं वो इंसान फाइनेंशियली बिल्कुल फ्री है। अब जहां पर जब आप सक्सेस के लेवल को अचीव कर लेते हैं, तो अगले जो दो लेवल्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जो इस लेवल के बाद उस लेवल पर पहुंच पाते हैं और वहां पर कुछ ऐसा कर पाते हैं जो बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणादायक होता है। तो वो लेवल आता है फोर्थ लेवल, यानी सिग्निफिकेंट लेवल। एक ऐसा समय, यानी आप इससे पहले जो सक्सेस लेवल आप पार कर चुके हैं, तो आप फाइनेंशियली इतना फ्री हो चुके हैं कि आपको अपने घर में कोई सिक्योरिटी के लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर्वाइवल लेवल से आप ऑलरेडी गुजर चुके हैं। आप फैमिली को अच्छी एक लाइफस्टाइल दे रहे हैं, अपने बीवी बच्चों को अच्छे कपड़े, अच्छे खाना, अच्छा रहन सहन, सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब आपके पास इतना पैसा है, इतनी आपके पास सफलता है कि आप अब ऐसे टाइम पे आ चुके हैं जहां आप अपनी सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हैं।
नाउ इट इज द टाइम टू डू फॉर द नेशन। सो आप इस लेवल पर आ जाते हैं जहां आप अपनी सोसाइटी में लोगों को रोजगार देते हैं, उनको मदद करते हैं। अगर कोई चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो, आप उनको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, जॉब्स प्रोवाइड करते हैं। तो वो एक ऐसा लेवल आ जाता है जहां लोग कई सारे लोगों के लिए एज अ हेल्पिंग हैंड, हेल्पिंग टूल की तरह काम करते हैं। अगर बात करें इस एटोमी में, तो सबसे ज्यादा रियल और लाइव एग्जांपल के लिए एक एग्जांपल आप नाम ले सकते हैं, वो है इस कंपनी के चेयरमैन डॉक्टर हेंगल पार्क। एक ऐसे व्यक्ति, उनकी आप बायोपिक पढ़िएगा कभी, तो उन्होंने भी अपनी लाइफ में, ये जो पीछे आपने 3 लेवल्स देखे हैं, इन्होंने ये तीनों लेवल्स पार किए हैं, सर्वाइवल, सिक्योरिटी, सक्सेस और सिग्निफिकेंट। तो आज वो इस लेवल पे हैं, सिग्निफिकेंट लेवल पे, जहां पर वो सिर्फ अपनी कंट्री के लिए नहीं, बल्कि आज के उनकी कंट्री के अलावा 16, 17, 18 कंट्रीज और प्लस 40 और कंट्रीज जो अपनी ओपनिंग होने वाली है, उन सबके लिए भी कुछ ऐसा चीज डेवलप कर रहे हैं जहां उनकी जिंदगी भी संभल सकती है, वहां के लोग भी अपनी लाइफ में सफलता की ओर बढ़ सकते हैं और काफी सारे लोगों की मदद कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल शब्दों में, एक सिंपल मैन के बारे में आपको बताया गया, जो इस कंपनी के चेयरमैन हैं, वो इस लेवल पर आ चुके हैं। अब सिग्निफिकेंट के बाद जो लेवल आता है स्पिरिचुअलिटी लेवल, एक ऐसा लेवल जो स्पिरिचुअलिटी वर्ड होता है सीधा हमारी आत्मा का परमात्मा से मिलन, वो एक ऐसा स्तर आ जाता है। तो ये जो वर्ड है, ये इंटीग्रेशन वर्ड योगा से बना हुआ, योगा से जो है इंग्लिश वर्ड बना था योग, और योग को इंग्लिश जो मीनिंग होता है वो इंटीग्रेशन होता है। अब इंटीग्रेशन का मतलब होता है लगाव, जो आपका जुड़ाव होता है, आपकी आत्मा की परमात्मा के साथ जो जुड़ना होता है, उसको कहते हैं इंटीग्रेशन। तो ये एक ऐसा लेवल होता है जहां पर आप सिर्फ इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के बारे में नहीं सोचते हैं, बल्कि आप एक अलग डायमेंशन में पहुंच जाते हैं और आप अपनी अंदर की दुनिया, जो आपकी इनर वर्ल्ड है, उसको आप एक्सप्लोर करते हो, अपने आप को जानते हो, अपनी आत्मा से आप बात करते हो, परमात्मा के साथ कनेक्ट होते हो। तो ये वो पांचवा लेवल है जहां पर लोग पहुंचते हैं, तो अपनी जिंदगी में स्पिरिचुअलिटी लेवल को हासिल करते हैं। अब बहुत सारे लोग कह रहे होंगे क्या करना है, चारों लेवल्स को हटाओ, सीधा स्पिरिचुअलिटी लेवल पर चलते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी लेवल पर चलो ठीक है, आपकी बात को बड़ी कर देते हैं, स्पिरिचुअलिटी लेवल करते हैं ट्राई। अब आप अपनी आंखें बंद करके बैठे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मेरी अंदर की आत्मा को, मैं अपनी अंदर की वर्ल्ड को देख रहा हूँ, और बाहर से एक आवाज आती है कि भैया आपने बिजली का बिल नहीं दिया, आपका मीटर कट किया जा रहा है। आपने पानी का बिल नहीं दिया, आपका पानी की लाइन की सप्लाई यहाँ पर बंद हो रही है। उधर से स्कूल से फोन आ रहा है कि आपके बच्चे की स्कूल की फीस नहीं दी गई है, तो आपका बच्चा क्लास सेशन अटेंड नहीं कर सकता है। तो क्या आप स्पिरिचुअलिटी में ध्यान दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो जरूरी है 4 लेवल्स जो ऊपर के हैं उनको क्लाइंब करना जरूरी है, तब जाकर आप इस लेवल पर पहुंच सकते हैं और आज इस लेवल को एंजॉय कर सकते हैं। तो सीक्वेंस वाइज चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये 5 लेवल्स हैं जो आपको अपनी लाइफ में क्लाइंब करने हैं। आप चाहे स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, आप चाहे अपनी पेपर और पेन से डायरी में नोट भी कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं कैश फ्लो क्वाड्रेंट, एक ऐसा अ, तरीका जिसमें रॉबर्ट टी कियोसाकी जी ने बताया पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की जनसंख्या और ऑल ओवर वर्ल्ड से इनकम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और दिखाया गया कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम किसे कहते हैं और क्या होता है। तो एक्टिव इनकम मीन्स जितना आप काम करते हैं उतना आपको इनकम रिसीव होता है। अब यहाँ पर 4 कैटेगरीज बनाई गई हैं, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर्स और लास्ट वन कैटेगरी इज इन्वेस्टर्स। तो ये 4 कैटेगरीज में इसको डिस्क्राइब किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एम्प्लॉय यानी जितने भी लोग जॉब करने वाले थे, सेल्फ एम्प्लॉय जो लोग जॉब नहीं करते हैं लेकिन खुद का ही एक अपना स्टार्टअप कह सकते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं, जैसे कोई गारमेंट्स की शॉप हो जाना या फिर कोई ट्यूशन सेंटर चलाना। थर्ड कैटेगरी आती है बिजनेस ओनर्स, जो लोग एक ऐसा सिस्टम तैयार करते हैं जिसके साथ बहुत बड़ा एक नेटवर्क होता है, एक सिस्टम तैयार करते हैं जिसमें बहुत सारे लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, और वो तैयार करने में थोड़ा टाइम भी लगता है, लेकिन जब तैयार हो जाता है तो एक बहुत बड़ी सिस्टम बन जाता है जहां से एक पैसिव इनकम का सोर्स शुरू होता है। और फोर्थ कैटेगरी आती है हमारी, जो सबसे प्राइम कैटेगरी मानी जाती है इन्वेस्टर्स की। ये वो लोग होते हैं जो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, लाइक 100 करोड़, हजारों करोड़, लाखों करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट्स कर देते हैं एक ही बारी में। इनमें बहुत सारे लोगों के नाम है, एग्जांपल में आप देख सकते हैं, एलोन मस्क है, वॉरेन बफेट है, राकेश झुनझुनवाला है, मुकेश अंबानी है, रतन टाटा जी है, एंड सो मेनी पीपल्स आर देयर जो ऐसे बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स करते
हैं। तो ये ऐसे लोग हैं जो किसी भी पूरी कह सकते हैं सिंपल शब्दों में कि जो मार्केट होती है उसको पूरी ये रेगुलेट करते हैं। अब यहाँ पर दिखाया ये गया है, कैश फ्लो क्वाड्रेंट में बताया गया है कि वर्ल्ड की जो पूरी जनसंख्या है उसका 90% जो जनसंख्या है वो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी में आती है। अब जिन दोनों कैटेगरी में आती है तो इन दोनों कैटेगरी के बीच में कितनी परसेंट वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट होती है, यानी कितनी परसेंट इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है, वो आती है 10%। सिर्फ 10%, 90% लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होती है। और बचे हुए आप सोच रहे होंगे 10% जनसंख्या और 90% वेल्थ कहाँ चली गई। तो आप देख सकते हैं यहाँ बगल वाली जो कैटेगरी है वो आती है बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में, जहां पर वर्ल्ड की 10% पॉपुलेशन और 90% की वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो देख सकते हैं, आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं कि सफलता भी आपने देखी होगी चुनिंदा कुछ गिने चुने लोगों के बीच में ही देखी जाती है। सफलता कोई भीड़ का मोहताज नहीं होती है, सिर्फ उन लोगों के बीच में जो लोग कमिटेड होते हैं, जैसे कि गीता मैम ने बताया और उस वीडियो में भी आपने सुना डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की वीडियो में। अभी हम चलते हैं, एक फॉर्मूला है यहाँ पर M इक्वल टू R इंटू टी, यानी मनी इक्वल टू रेट इंटू टाइम। आपको इनकम कितनी आ सकती है ये आपके कौशल यानी आपकी जो स्किल्स है उसके ऊपर और आपके समय के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक एग्जांपल के तौर पे हम बात करते हैं। आज सपोज एक पर्सन है, ए नाम का पर्सन है, वो अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर रहा है, बीएससी कर रहा है और बीएससी कंप्लीट करने के बाद 10 घंटे वो कहीं जॉब करता है, तो उसे 20,000 रुपए की महीने की इनकम मिलती है। ठीक है, आगे चल के उसको लगता है कि नहीं 20,000 में काम नहीं चलेगा, मुझे इसका डबल चाहिए यानी 40,000 रुपए। तो वो क्या कर सकता है, या तो वो ओवर टाइम करेगा या नहीं तो फिर वो क्या करेगा, अपने स्किल्स को अपने कौशल को बढ़ाएगा। तो उसी 10 घंटे में उसको अगर 40,000 चाहिए तो उसे बीएससी के बाद वो एमएससी कर सकता है। तो एमएससी करने में जो ड्यूरेशन लगता है वो ड्यूरेशन अलग, उसके बाद उसको वो जॉब मिलती है तो वो 40,000 रुपए की इनकम अर्न कर सकता है। उसके अलावा और ज्यादा चाहिए तो एमटेक कर सकता है, पीएचडी कर सकता है। तो उस तरीके से कर सकते हैं, 10 12 15 घंटे के हिसाब से उसे 60,000 70,000 80,000 1 लाख रुपए की जॉब मिल सकती है। लेकिन उसी कम समय में कोई कोई ऐसे भी व्यक्ति हैं जो 5-5 1-1 2-2 घंटे के अंदर कई करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। तो कैसे कमा सकते हैं आप, ये आपको सीखना होगा टाइम लेवरेज के कॉन्सेप्ट से। टाइम लेवरेज कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां बताता है कि आप जो अपना ड्रीम, अपना जो टारगेट है वो आप एक नेटवर्क की तरह थ्रू अगर कोई काम करते हैं तो आप उसे बहुत इजीली ग्रैब कर सकते हैं। सपोज एन एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति को अगर कहा जाए कि आपको कुछ अगले चंद 2 से 3 घंटों के अंदर 30 लोगों की अगर टीम रिक्रूटमेंट करनी है, तो वो पर्सन थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। 30% की 30 मेंबर्स की टीम को रिक्रूट करना है तो इजी नहीं होगा 2-3 घंटों में। लेकिन हाँ, अगर उसको सिंपल बोला जाए कि आप 2 लोगों को रिक्रूट कीजिए और उन 2 लोगों को बोलिए कि वो 2 लोगों को और रिक्रूट करें, तो उस तरीके से एक टाइम की मल्टीप्लिकेशन हो जाती है और वहां पर वो अच्छे से लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं और विद इन हो सकता है कि आधे घंटे के अंदर वो 30 लोगों से ज्यादा का टीम साइज रिक्रूट कर पाएंगे। तो 30 से ज्यादा भी हो सकता है और 30 मेंबर्स तो इजीली रिक्रूट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से चार्ट के थ्रू कैसे उन्होंने 30 लोगों की टीम मेंबर्स का साइज रिक्रूट कर लिया। तो ये होता है एक टाइम लेवरेज कॉन्सेप्ट जहां आप नेटवर्क के थ्रू इस सिस्टम को समझ पाते हैं। अब नेटवर्क मार्केटिंग बात हो रही है, यानी डायरेक्ट सेलिंग, एक ऐसी इंडस्ट्री जहां बहुत सारे लोग आते बहुत तेजी से हैं और बहुत तेजी से निकल भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आते हैं तो काम बहुत ज्यादा होता है, पैसा बहुत कम होता है। जैसे कि आप इस सिनेरियो में देख सकते हैं, एक डमरू बनाया गया है, वर्क और मनी को दोनों को अलग अलग दिखाया गया है यहाँ पर। कि आप देख सकते हैं जब व्यक्ति इस इंडस्ट्री में ज्वाइन होता है तो काम कितना ज्यादा होता है, वर्क बहुत ज्यादा होता है और मनी आप देख सकते हैं नीचे ब्लू लाइन के उसमें कि मनी बिल्कुल कम होती है। लेकिन अगर सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल कमिटेड है कि नहीं मुझे सफलता पानी है और अपनी जिंदगी में आगे मेहनत करते करते मैं इस लाइन को और बड़ी कर दूंगा कि वर्क बिल्कुल छोटा पड़ जाए, तो वो बिल्कुल ये काम करके दिखा सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ टाइम बाद वर्क जो होता है थोड़ा कम हो जाता है और पैसे का सोर्स थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसी तरीके से थोड़े टाइम बाद और काम थोड़ा और कम होता है, पैसा और बढ़ता है, फिर थोड़ी देर बाद होता है कि काम थोड़ा और कम हो जाता है और पैसा और ज्यादा बढ़ता है। और एक टाइम ऐसा आता है जहां पर आप उस स्टेज पे हो जाते हैं जो बिल्कुल आपके वर्टिकल अपोजिट में हो जाता है, जहां आपका काम बिल्कुल कम होता है और पैसा आपका बहुत ज्यादा होता है। एक पैसिव इनकम की शुरुआत यहीं से शुरू होती है।
तो ये एक ऐसा चीज है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जहां लोग सफलता तभी पा सकते हैं जब वो निरंतर लगे रहें। तो लगे रहेंगे तो एक ना एक दिन वो टाइम आ जाएगा जहां आपकी वर्क का जो लाइन है वो बिल्कुल छोटा हो जाएगा, मनी की लाइन आपकी बहुत बड़ी लगेगी। तो आगे अगर हम बात करें इसके बाद, हु इज द सेल्स मास्टर? आखिर सेल्स मास्टर कौन है, कैसा व्यक्ति है, कहाँ से आता है, कैसा क्या खाता पीता है? तो सेल्स मास्टर कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई पर्सन नहीं है कि उसे सेल्स मास्टर ही बोला जाता हो। तो सेल्स मास्टर एक स्टेपिंग स्टोन है, एक सबसे पहली सीढ़ी है किसी भी मास्टरशिप लेवल की। यानी इस एटोमी के अंदर मास्टरशिप लेवल के 7 लेवल्स हैं, उनमें जो सबसे पहला लेवल है वो सेल्स मास्टर कहलाता है। तो सेल्स मास्टर के बारे में अगर हम बात करें तो वो कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है जो ग्लोबल टर्नओवर की पीवी के 10% के शेयर के लिए जो एलिजिबल हो जाते हैं, उसे सेल्स मास्टर कहते हैं। अब सेल्स मास्टर एक ऐसा रैंक है, एक ऐसी पायदान है जहां पर आपको सिर्फ अपने बेसिकली अपने बिजनेस, अपने टीम के टर्नओवर से बिजनेस का प्रॉफिट नहीं मिलता है, बल्कि आपको अपनी टीममेट्स का, अपने अपलाइन जो आपके सीनियर होते हैं, जो आपको इस कंपनी में ज्वाइन कराते हैं, उनका भी आपको बिजनेस का बेनिफिट मिलता है। अपनी क्रॉस लाइन जो होती है, जिनसे आपका बहुत ज्यादा तालमेल नहीं होता है, बिल्कुल डिफरेंट लाइन होती है, लेकिन उनसे भी आपका इंटरलिंक्ड होता है। और ऑल ओवर वर्ल्ड के जो ग्लोबल लीडर्स होते हैं, उनसे भी आपका बिल्कुल जुड़ाव होता है, क्योंकि यहाँ पर ग्लोबल टर्नओवर यानी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की जो पीवी आती है, उनको 10% निकाल के सभी सेल्स मास्टर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो जितने भी लोग सेल्स मास्टर को अचीव करते हैं, उनके बीच में 10% इक्वली शेयर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ग्लोबल टर्नओवर की पीवी का। तो एक ऐसा रैंक है जहां आपको इतने सारे लोग अपने ऑल ओवर वर्ल्ड के लीडर्स से आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये सिर्फ अभी तक एटोमी के अंदर देखा गया जहां आपको इतने सारे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। अब हम बात करें तो क्राइटेरिया क्या है, सेल्स मास्टर बनने का क्राइटेरिया कैसे है? तो यहाँ आप देख सकते हैं एक छोटी सी पिक्चर क्लिप के थ्रू कि सेल्स मास्टर बनने का जो क्राइटेरिया है वो होता है, सबसे पहले आपकी पर्सनल आईडी का एज अ स्पेशल एजेंट होना। अब स्पेशल एजेंट होने के बाद आपकी टीम में लेफ्ट और राइट साइड से जो आप टीम बनाते हैं, उसमें 25-25 लाख पॉइंट्स वैल्यू 15 दिनों के अंदर जब हो जाते हैं, तो आप सेल्स मास्टर बन जाते हैं। अब सेल्स मास्टर बनना ईज़ी हो सकता है, कोई व्यक्ति थोड़ी इन्वेस्टमेंट करके, थोड़ा अपना ज़ोर लगा के किसी एक मंथ में सेल्स मास्टर बन भी जाए। लेकिन क्या चीज़ ज़रूरी है, वो है मेंटेनेंस। यानी सेल्स मास्टर लेवल को आप मेंटेन रखते हैं, तो आप एज़ अ ऑटो सेल्स मास्टर कहलाते हैं और आप महीने की इनकम 1 लाख रुपए से ऊपर की अर्निंग करते हैं। और रिवॉर्ड्स में आपको 2 सेट एटॉमी द फेम और 1 सेट एटॉमी इवनिंग केयर का दिया जाता है। अब आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं। यहाँ पर जैसे कि हमने बात की, आपका सेल्स मास्टर बनना, हो सकता है आप पहली बार सेल्स मास्टर बन जाए, लेकिन इम्पोर्टेंट क्यों है ऑटो सेल्स मास्टर बनना? ताकि आपको जो एक इनकम है, जो मोर देन लाख रुपीज पर मंथ की इनकम जो आती है, वो आप अचीव कर सकें, उसके लिए आपका ऑटो सेल्स मास्टर बनना जरूरी है। तो एक आंकड़ा आपके सामने बीच में शेयर करने वाले हैं, जो पास्ट स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे है, जहाँ पर एक समय के अनुसार एक परिवार को चलाने में कितने-कितने रुपए की रिक्वायरमेंट होती थी, वो आप देख सकते हैं। सन 1940 में एक परिवार को चलाने की करीब-करीब 10 रुपए की रिक्वायरमेंट होती थी। उसमें एक परिवार अच्छा खासा चल जाता था, अच्छा खाना-पीना, रहन-सहन सब कुछ हो जाता था, मात्र सिर्फ 10 रुपए में। फिर आया थोड़े टाइम बाद, 20 साल बाद 1960, एक परिवार को चलाने के लिए करीब-करीब जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होने लगी, वो 100 रुपए की होने लगी। क्योंकि जैसे-जैसे टाइम बदलता है, उस तरीके से टेक्नोलॉजी नई-नई आ जाती है। पहले बैलगाड़ी पे लोग जा रहे थे, फिर साइकिल आई, साइकिल के बाद मोटरसाइकिल आती है। तो ऐसे जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है, वैसे-वैसे अमाउंट भी बढ़ता रहता है कि परिवार में कैसे एक परिवार को चलाया जाएगा, उसमें अमाउंट्स की रिक्रूटमेंट होती रहती है। 1980 में एक परिवार को चलाने के लिए करीब 1000 रुपए की रिक्वायरमेंट होने लग गई। फिर आता है सन 2000, जहाँ पर एक परिवार को चलाने के लिए करीब-करीब कम से कम 10,000 रुपए की रिक्वायरमेंट होती थी। फिर आता है हमारा 2020, जो आज का भी प्रेजेंट सिनेरियो हो सकता है, 2021 में भी यही चल रहा है कि एक परिवार को चलाने के लिए मिनिमम कम से कम 1 लाख रुपए की अर्निंग होनी चाहिए एक परिवार की, कि 1 लाख रुपए अगर होंगे तो एक परिवार अच्छे से जीवन को व्यतीत कर सकता है। बहुत शानदार या आलीशान नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, एक अच्छी लाइफ़स्टाइल तो जी सकता है। इसी तरीके से अगर आप आंकड़ा देखते चलते हैं, तो 2040 जो आने वाला समय होगा, उसमें एक परिवार को चलाने के लिए कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट हो सकती है। हो सकता है 10 लाख से ज़्यादा भी हो। तो कोई आज आपके पास ऐसा प्लान है जहाँ आप आने वाले कुछ 5 से 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद भी आप 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए कमा रहे हो?
तो अगर नहीं है तो एटॉमी आपको बुला रही है, आपके लिए अपनी बाहें पसार के बैठी है कि आओ, आप अपनी ज़िंदगी में अगले 10-15 साल में 40-50 छोड़ो, आप कईयों करोड़ों रुपए कमा रहे होगे और आप अपनी ज़िंदगी एक अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहे होगे। तो अगर आप आज के दौर में हिसाब से अगर बात करें तो ऑटो सेल्स मास्टर लेवल आप मेंटेन रखते हैं, तो आप अबव द बीपीएल लेवल से ऊपर रहते हैं, यानी बिलो द पॉवर्टी लाइन से जस्ट आप ऊपर रहते हैं, बहुत ज़्यादा शानदार नहीं, लेकिन बिलो द पॉवर्टी लाइन से ऊपर होते हैं, तो आगे बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा आपके बढ़ जाते हैं। अब आते हैं कुछ ऐसे जनरल मंथली एक्सपेंडिचर जो हमारे हम देख सकते हैं यहाँ पर हर महीने हम खर्चते हैं। चाहे पैसे हो ना हो, पैसे आए ना आए, लेकिन इनको खर्चना ज़रूरी है। जैसे कि टूथपेस्ट, टूथब्रश, हेयर ऑयल, शैम्पू, डिटर्जेंट, बॉडी क्लींजर, टी, कॉफ़ी, डिश वॉश, हैंड सोप, बाथिंग सोप, कॉस्मेटिक्स, क्रीम, लिपस्टिक, आईलाइनर, मस्करा एंड सो मेनी थिंग्स। तो ये कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो हमारे घर के मंथली एक्सपेंडिचर होते हैं, बिन बुलाए हर महीने आ जाते हैं और इनका आपको अच्छे से देखभाल करना ज़रूरी होता है। इनकी आपको कदर करनी पड़ती है। तो इसमें जो आपके मंथली एक्सपेंडिचर हैं, इनके ऊपर अगर हम बात करें तो एक अप्रॉक्सिमेटली एक एवरेज फैमिली का जो बजट होता है वो करीब-करीब ₹2000 खर्च होते हैं इन ऐसे जनरल मंथली एक्सपेंडिचर्स में। हो सकता है 2000 से ज़्यादा भी होते हो, किसी के 4000, 5000, किसी के हो सकते हैं 10,000 भी हो। तो डिपेंड करता है उनकी फैमिली में मेंबर्स कितने हैं और किस तरीके का उनका लाइफ़स्टाइल है। तो यही आप ज़िंदगी भर यूज़ करते हैं, आप किसी न किसी दुकान से लेकर आते हैं, लेकिन दुकानदार आपको एक भी रुपया नहीं देता है, ना कि कोई अपॉर्च्युनिटी भी नहीं बताता है, कि भैया आप भी ऐसी एक दुकान खोलो और आप भी ये प्रोडक्ट इस फलाने होलसेल से ले आओ और ऐसे-ऐसे करके आप पैसे कमा सकते हो। कभी नहीं बताएगा वो। लेकिन आप यही चीज़ सिर्फ़ एटॉमी के साथ अगर आप साझा करते हैं, तो एटॉमी आपको ना केवल एक बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी देता है, बल्कि आपको एक अच्छा खासा अपना इनकम जनरेट करने का, सोर्स ऑफ अर्निंग करने का एक मौका देता है। तो ये एक फ़ॉर्मूला है 2 का दम, जहाँ आप देख सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो नाम हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन जिसे 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, वो क्यों कहते हैं, वो आप इसमें जान सकते हैं और इसका राइट वे ऑफ डुप्लीकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी आपको सिर्फ़ क्या करना है, एटॉमी के जो एज़ पर द रूल्स के हिसाब से बिज़नेस प्लान में 2 लोगों को ही आप रिक्रूट कर सकते हैं। तो 2 लोगों को आपको रिक्रूट करना है डायरेक्टली अपने, और उन 2 लोगों को भी यही बोलिए और सिर्फ़ क्या करना है, उन्हें अपने घर का जो बजट यानी ₹2000 जो वो खर्च रहे थे अपने मंथली एक्सपेंडिचर के लिए, वही परचेज़ अपने एटॉमी से करना है और हर प्रोडक्ट के ऊपर कुछ ना कुछ पॉइंट्स वैल्यू होते हैं। तो एक रफली आइडिया अगर हम बात करें तो ₹2000 के अंदर 10,000 पॉइंट्स वैल्यू आराम से हो जाते हैं। 10,000 पॉइंट्स वैल्यू से ज़्यादा ही होते हैं कई बार। जैसे कि आप देख सकते हैं सीरीज़ नंबर 1 में टोटल टीम साइज़ आपका 2 लोगों का होता है, आप 2 लोगों को रिक्रूट करते हैं, तो 2 लोग यानी 10,000 पॉइंट्स वैल्यू, पीवी मिलती है आपकी टीम में 20-20 हज़ार पॉइंट्स वैल्यू, यानी जुड़ते हुए क्रम में वो 20,000 पॉइंट्स वैल्यू होते हैं। इसी तरीके से वो लोग आगे 2 लोगों को और रिक्रूट करते हैं और वो भी 10-10 तो 4 लोगों का टीम से क्रम में जो चलता है वो 60,000 पॉइंट्स वैल्यू होता है। इस तरीके से और जुड़ते हुए क्रम में 1,40,000 रुपए होता है और 4th मंथ में आता है 16 लोगों का टीम साइज़, जहाँ पर 1,60,000 पॉइंट्स वैल्यू होते हैं और जुड़ते हुए क्रम में चलता है वो 3 लाख पॉइंट्स वैल्यू की ओर। इसी तरीके से 5th मंथ में आता है 32 लोगों का टीम साइज़, जहाँ 3,20,000 पॉइंट्स वैल्यू होते हैं और जुड़ते हुए क्रम में जो क्युमुलेटिव पीवी होता है वो होता है 6,20,000 रुपए का, 20,000 पॉइंट्स वैल्यू का, सॉरी। फिर आता है 6th लेवल, जहाँ 64 लोगों का टीम साइज़ और 6,40,000 पॉइंट्स वैल्यू और जुड़ते हुए क्रम में 12,60,000 पॉइंट्स वैल्यू आपकी टीम में दिखता है और आप देखते ही देखते इसी तरीके से 6 महीने के अंदर एक नया लेवल अचीव कर लेते हैं जो कहलाता है एजेंट। जहाँ पहुँचने के लिए आपकी पर्सनल आईडी में 3 लाख पॉइंट्स वैल्यू की ज़रूरत होती है, लेकिन आप एक टीम की मदद से आप चल रहे हैं, तो आप 6 महीने के अंदर एज़ अ एजेंट लेवल पर अचीव हो जाते हैं। और अगले महीने चलते हैं हम 7th मंथ में, तो 128 लोगों का टीम साइज़, 12,80,000 पॉइंट्स वैल्यू। जुड़ते हुए क्रम में जो पॉइंट्स वैल्यू आपकी टीम में चलते हैं, वो होता है 25,40,000 पॉइंट्स वैल्यू। फिर से आपका लेवल एक और बार बदल कर हो जाता है जो कहलाता है स्पेशल एजेंट, यानी जो सेल्स मास्टर का सबसे पहले क्राइटेरिया होता है स्पेशल एजेंट, वो आप यहाँ पर आराम से फुलफिल कर लेते हैं 7 महीने के अंदर। उसी तरीके से हम थोड़ा-सा और आगे इस चीज़ को बढ़ाते हैं प्रक्रिया को, 8 लोगों का टीम 8वाँ महीना और 256 लोगों का टीम साइज़ और 25,60,000 पॉइंट्स वैल्यू उस पर्टिकुलर मंथ में और 51 लाख पॉइंट्स वैल्यू जुड़ते हुए क्रम में। फिर आता है हमारा 9th मंथ जिसमें 512 लोगों का टीम साइज़ होता है
और 51,20,000 पॉइंट्स वैल्यू होते हैं, यानी जुड़ते हुए क्रम में जो पॉइंट्स वैल्यू मिलते हैं आपकी टीम में वो दिखता है 1,02,20,000 पॉइंट्स वैल्यू। टोटल टीम साइज 1022 लोगों का हो जाता है 9 महीने बाद आपका, और 1,02,20,000 पॉइंट्स वैल्यू आपकी टीम में जुड़ते हुए दिखता है लेफ्ट और राइट साइड से मिला के। तो अभी आप देख सकते हैं कि इस तरीके से करने से क्या फॉर्मूले से आपको इफेक्ट मिलता है और आप कैसे अपने लेवल को अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ 1,02,20,000 पॉइंट्स वैल्यू आपकी टोटल टीम साइज में मिलता है 1 महीने के अंदर। तो इस तरीके से ये लेफ्ट ग्रुप और ये राइट ग्रुप होता है। तो सिंपल सी बात है, डिवाइड करते हैं तो 51,10,000 पॉइंट्स वैल्यू लेफ्ट और राइट साइड से आपके मिलते हैं। और अगर हम साइकिल के हिसाब से बात करें तो 15 दिनों के अंदर 1 से 15 या 16 से लेकर 30 तारीख या महीने की आखिरी डेट तक आपकी टीम में 25,55,000 पॉइंट्स वैल्यू लेफ्ट और 25,55,000 पॉइंट्स वैल्यू राइट साइड होते हैं। तो आप इजीली जो आपका सेल्स मास्टर का क्राइटेरिया होता है टीम का वो 25-25 लाख पॉइंट्स वैल्यू होता है। तो आप इजीली इसे अचीव कर पाते हैं उस 2 के फॉर्मूले के ऊपर अगर आप प्रॉपर्ली काम करते हैं तो। तो अगर हम बात करें यहाँ पर आपको इनकम कितनी आती है, तो यहाँ जो मिनिमम मैचिंग इनकम बनती है वो 3-3 लाख पॉइंट्स वैल्यू के ऊपर बनती है। जब भी आपका 3-3 लाख पॉइंट्स वैल्यू लेफ्ट और राइट साइड से मैच करेगा तो आपका पे आउट जनरेट हो जाएगा, और पर पे आउट जो होता है वो करीब करीब अप्रोक्सीमेटली 4,000 रुपए होता है। तो यहाँ 51,10,000 पॉइंट्स वैल्यू को अगर आप 3 लाख पॉइंट्स वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो आप पाएंगे अप्रोक्सीमेटली 17 टाइम्स आपको जनरल मैचिंग इनकम आती है। सिर्फ जनरल मैचिंग इनकम, यानी आपकी अप्रोक्सीमेटली अगर हम पे आउट के रूप में बात करें तो 68,000 रुपीज होती है पर मंथ। उसमें आपके 2 टाइम्स का 10% ग्लोबल टर्नओवर पीवी और ऐड ऑन होना बाकी होता है, तो 2% ग्लोबल टर्नओवर का पीवी अगर आप मिला देते हैं तो आपकी इनकम 1 लाख रुपए से ऊपर की अर्निंग हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 लाख की बात हो रही है, वहां हमने 4 लाख की बात की थी। तो आप सोचिए 9 महीने में अगर यही चीज चलती है तो अगले 10, 11, 12 3 महीने और चला देते हैं तो 1 लाख नहीं, ये 10 लाख रुपए महीने की आपकी इनकम हो सकती है। तो इसलिए कहा गया सेल्स मास्टर से ऑटो सेल्स मास्टर बनना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं आज के समय की कुछ ऐसी मजबूरियां जो आपको हर हाल में करनी पड़ती है। अभी बीते हुए कोरोना के टाइम में भी ऐसी चीज देखने को मिली, जहां जॉब हो ना हो 50% इनकम मिल रही है, 50% चाहे आपकी सैलरी मिल रही हो ना मिल रही हो, आपको ये चीजें पर पूरी करनी करनी पड़ती है। आपकी जो खर्चे हैं जो आपकी मजबूरी के तौर पे आती है, जैसे बिजली का बिल, फोन का रिचार्ज, डिश टीवी, गैस सिलेंडर, स्कूल की फीस। अगर आज बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं लेकिन फिर भी फीस दी जाती है। किराए का घर यदि आपका अपना मकान नहीं है तो इसमें अगर देखा जाए तो लगभग 14,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए हर महीने आप मजबूरी से खर्च करते हैं। फिर चाहे आप कोई भी बहाना नहीं कर सकते हैं, मुझे सैलरी 50% मिली है पर क्या मैं आधा बिल पे कर दूं, तो आधा बिल पे करेंगे तो आधी आपको लाइन मिलेगी, यानी 15 दिन लाइन मिलेगी, 15 दिन आपकी बिजली काट दी जाएगी। तो आप इसमें कोई बहाना नहीं कर सकते, इतने रुपए आपके महीने के खर्चे होते हैं एज अ मजबूरी के तौर पे। तो ये आपके शौक नहीं है, मजबूरी है, और ये आपकी जेब खाली कराती है। तो अगर आप सिर्फ एक हैबिट बनाते हैं, एक न्यू हैबिट को डेवलप करते हैं कि हम एटॉमी के प्रोडक्ट्स को हर महीने 2,000 रुपए से लेकर 4,000 रुपए को खरीदने की अपनी एक आदत बना लेते हैं, तो आप सिर्फ 6 महीने से लेके 1 साल के अंदर आप अपने शौक, आपके ड्रीम्स, डिजायर, अच्छी गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, ज्वेलरी, जो भी आप चाहते हैं, आप उनको ना केवल पूरा कर पाएंगे बल्कि अपनी आने वाली जो अगली जनरेशन है उनको भी एक रॉयल लाइफ वाली जिंदगी दे पाएंगे। तो यदि आप 2,000 रुपए का मिनिमम आंकड़ा लेकर चलते हैं तो आप खर्च कर पाएंगे 1 साल में 24,000 रुपए, और रिटर्न में कितना पाएंगे 50,000 से लेकर 50,000 से लेकर 75,000 या 1 लाख रुपए, यानी जो आपने खर्च किया होगा वो आपका रिटर्न हो जाएगा, और साथ ही साथ एक इनकम भी हो गई। तो 1 साल बाद आपकी पॉकेट से कभी खर्चा नहीं होगा, यदि होगा भी तो 24,000 की जगह 48,000, 70,000 या 1 लाख भी होगा तो आपकी इनकम से ही होगा। ये व्यवस्था अपने सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि आपके आने वाली 3 पीढ़ियों के लिए भी कर देंगे। तो एक जो रॉयल लाइफ वाली जो एक विरासत जो चलती थी पहले के टाइम पे, राजा महाराजा के टाइम पे, कि अपना राज्य जो है अपने पुत्र को दे दिया जाता था। तो यहाँ आप एक ऐसा व्यवसाय डेवलप करके अपना जो बिज़नेस है अपनी अगली 3 पीढ़ियों के लिए ट्रांसफर कर सकते हैं, उन्हें विरासत के तौर पे दे सकते हैं। तो आज इस सेशन के दौरान जिनकी ये बात समझ में आ गई उनके लिए एटॉमी में पैसा ही पैसा, नहीं तो पहले जैसा। सो थैंक यू सो मच, आप सभी लोग इस सेशन को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूँ जो चीज
आप सबके बीच डिलीवर करना चाह रहा था, मैं डिलीवर कर पाया हूँ। एंड थैंक यू सो मच। माइक हैंड ओवर टू होस्ट। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच बेटे आशुतोष, वेल डिलीवर्ड मैसेज और वेल मच नीडेड मैसेज, क्योंकि हम सब जो इस वक्त उपस्थित हैं, हम सब जब से एटमी आया है लगभग 1 साल होने को आया है। अब कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट की तो हमें अच्छे से पता है, लेकिन अब बारी है, अब वक्त आ गया है एक पड़ाव और आगे बढ़ने का। ये नीड है हमारी, हम एक जगह ठहरे नहीं, और जो हम हासिल कर चुके हैं अब अपने साथ जुड़े एसोसिएट्स को कहें अब आप हमारे वाले लेवल पर आओ, हम आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से ये कोई बुराई नहीं है, आप उन्हें मार्गदर्शन देते चले जाएं कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको एक लेवल की इनकम जो 4,000 आ रही है जब भी आ गई आप खुश हैं, तरक्की करनी है। और ये कैसे की जाएगी? ये एक वेल डिजाइंड टूल के थ्रू की जाएगी जो आशुतोष जी ने अभी हमें बताया। दोस्तों, ये सेशन बहुत ही वेल डिजाइंड और नीटली प्रेजेंटेड सेशन रहा है। अब मैं आपके सामने बुलाना चाहूंगी हमारे सबके बहुत ही बेहतरीन लीडर, ट्रेनर त्रिपाठी सर, अ प्राउड फादर। आज वो एज अ फादर हमसे अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि आज उन्हें कैसा महसूस हो रहा है जब उन्होंने आशुतोष को, अपने बेटे को आठवीं में इंट्रोड्यूस किया। उस वक्त उनका लिया हुआ डिसीजन आज उन्हें कैसा महसूस करा रहा है, एक पिता को कैसा लगता है जब उसका बच्चा इस तरीके से कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ता है। त्रिपाठी सर, प्लीज आए। थैंक यू सो मच मैडम। सबसे पहले आप सब लोगों को बहुत इस करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक ऐसा त्योहार है जिसमें हमारे देश में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। हमारे देश में क्या, दुनिया के और कई देशों में भी मनाया जाता है ये। और सब लोग जिनके बदौलत ये पूरी सृष्टि चलती है, जिनके बदौलत सब चीजें घर में चलती हैं, उन सबके अच्छी हेल्थ के लिए ना सिर्फ पतिदेव बल्कि सबके लिए अच्छी कामनाएं रखती हैं महिलाएं। और वो भी आज एक कठिन तपस्या के साथ में ऐसे दिन भी आज हम मीटिंग कर रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और आज आपकी होस्टिंग बहुत शानदार रही। और हमें तो जिस दिन हमने जब आशुतोष के लिए कुछ नहीं था, जब वो भी पढ़ाई कर रहा था, आज भी कर रहा है, लेकिन मैंने अपना जो समय इस इंडस्ट्री को दिया पिछले 20 साल से। बहुत सारे लोग हैं इस मीटिंग के अंदर, हो सकता है कुछ लोग जानते हो सकता है कुछ लोग नहीं जानते हो, लेकिन हमारी लाइफ की जो जर्नी रही आज तक, मैंने अपनी लाइफ में कभी जॉब नहीं किया, तो इसलिए जॉब कैसा होता है मुझे उसका कोई अनुभव नहीं है। हाँ, जॉब वाले बहुत सारे लोगों से हमारी दोस्ती है, बल्कि हमें छोड़ के हमारे अगर परिवार में बात करें तो बाकी सब लोग सरकारी सोच के हैं। मैं ही एक गैर सरकारी सोच का इंसान हूँ। लेकिन हमने लाइफ में बहुत सारे लोगों को ये देखा है कि जॉब करने के बावजूद भी अल्टीमेट कहीं ना कहीं अंदर रहता है कि वो सेटिस्फेक्शन नहीं होता। तो हमारे मन में बहुत पहले से था कि अगर आंसू का मन हुआ उस तरफ, तो हम उसको इसी इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस करेंगे और इस इंडस्ट्री की अहमियत बताएंगे कि जिस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग आज भी ज्वाइन कर लेने के बाद अपने दोस्तों के साथ ये बात करते हुए, अपने किसी रिलेटिव के साथ ये बात करते हुए उन्हें बहुत हेजिटेशन महसूस होती है। अरे यार, मैं इसकी बात करूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूंगा किसी से, क्या सोचेगा वो। ऐसे समय में मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैंने इस इंडस्ट्री में अपने बेटे को इंट्रोड्यूस किया, और जिस सोच के साथ इंट्रोड्यूस किया कि हमने इस इंडस्ट्री में 20 साल देने के बाद जो चीज हासिल नहीं हुई है
वो सब कुछ ये 2021 से खत्म हो रहा है। 2027 से पहले पहले उसकी जिंदगी में ऐसा कोई खुशी नहीं होगा जो वो पूरा न कर सके। इतना एश्योरेंस के साथ मैंने उसको इस इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया है कि बहुत लंबा समय काम करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आगे कुछ काम करेंगे तो हम सब लोग नेचुरली समाज के लिए बहुत सारे चीजों के लिए काम करते रहेंगे। और धीरे धीरे मुझे खुशी है कि मैं जो डिलीवर करना चाह रहा था, हमारा बेटा भी हमारा उतना ही तहे दिल से साथ दिया है। मुझे बहुत फक्र होता है ऐसे समय में, ऐसी वातावरण के अंदर भी, जब एक बेटा अपने पिता की कही हुई चीजें और वो जो बताते हैं उनको समझते हुए, उनको समझाते हुए और उन सब खूबियों को ध्यान में रखते हुए आज वो जिस तरीके से ट्रेनिंग देता है, जिस तरीके से लोगों को प्रेजेंट करता है पूरे हिंदुस्तान में एज ए नेशनल लीडर की तरह, तो मुझे कोई गर्व, इसमें बहुत गर्व फील होगा। आने वाले समय में वो ना नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा प्रेजेंटर बनेगा। और उसमें आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी दुआएं काम करती हैं। इसमें तकरीबन सभी रिस्पेक्टेड लीडर्स हैं हमारे बीच में। प्रतिभा सक्सेना जी हैं, मेहर मैडम हैं, सोनिया जी हैं, विश साहब हैं, जितने भी लोगों के नाम लिए जाए, कमल किशोर जी हैं, एसपी सिंघाली सर हैं, बहुत सारे लोगों ने सराहा है उसकी उसकी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। और आज जिस चीज का ट्रेनिंग हमने ये बनाया है कि हफ्ते में एक दिन हमारा सेल्स मास्टर का ट्रेनिंग बनेगा, तो आप सब लोगों ने जब ये बिजनेस स्टार्ट किया था आज से 1 साल पहले की जर्नी, कुछ ही लोगों ने एजेंट के साथ स्टार्ट किया था और धीरे धीरे करते करते अभी अपने ही बिजनेस में, अपने ही टीम के अंदर कई लोगों ने एजेंट का लेवल क्वालिफाई किया। मैं उन सब लोगों को भी बधाई देता हूं। और बहुत से लोग जैसे इस 2021 लास्ट तक भी एजेंट का लेवल क्वालिफाई कर रहे हैं, ऐसे ही 2022 में सेल्स मास्टर की भरमार होने वाली है। तो ये एक ऐसा पायदान है, जिस मास्टर्स की हम लोग बात कर रहे थे, इस मास्टर्स में ये एक ऐसा पायदान है कि आदमी वहां पहुंचता है तो बहुत सारी चीजें सीखते हुए, समझते हुए, और जब वो पहुंच जाता है तब उसे मास्टर की डिग्री दी जाती है। मास्टर मतलब वो परिपूर्ण हो जाता है, वो एक ऐसा लेवल पे चला जाता है जहां से दूसरे लोग भी उससे प्रेरणा लेते हैं। दूसरे लोगों के अंदर ये इच्छा जागृत होती है कि यस, मुझे भी मास्टर बनना है, मुझे भी सेल्स मास्टर बनना है। और इसी पायदान के साथ लोग धीरे धीरे थोड़ा समय लगाते रहेंगे इस बिजनेस के अंदर। अगर मैं सब लोगों के साथ एक अच्छा मैसेज दूं तो ये बिजनेस में टिके रहना बहुत जरूरी है। आपको क्या आता है, क्या नहीं आता है, आप कितना परचेज करते हैं, कितना नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मायने रखता है। ये बिजनेस में मायने रखता है आप कितनी मीटिंग्स रेगुलर अटेंड करते हैं, कितने आप अच्छे एक्टिव अपलाइन के टच में रहते हैं। एक्टिव अपलाइन वो जो आपको सही मार्गदर्शन दे, जो आपको सही गाइड करे, जो आपको कंपनी के विषय में, टेक्निकली के विषय में कुछ भी चाहते हैं तो उसको भी मालूम हो, क्योंकि उसको भी तभी मालूम होगा जब वो खुद भी ट्रेनिंग और मीटिंग में रेगुलर अटेंड करेगा। तो ऐसे लोगों को फॉलो करें और 5 साल कम से कम इस बिजनेस में आप टिक गए तो आपकी पूरी लाइफ एक तरफ और आने वाला 5 साल समय आपकी जिंदगी में एक तरफ होगा। कई लोग होते हैं जो 5 साल नहीं, इस बिजनेस में 5 महीने भी टिक नहीं पाते हैं। तो न टिकने की वजह से वो छोड़ देते हैं। उनसे भी पूछा जाए कि आखिर इसमें अगर टिके रहते तो क्या होता, तो उनको ये भी नहीं पता है कि उसमें टिके रहने से उनका क्या नुकसान है। तो कई ऐसे लोग हैं जो ये भी नहीं जानते हैं कि टिके रहने से नुकसान क्या है और नहीं अगर टिकते हैं तो उससे उनका फायदा क्या है। तो सब लोगों के साथ ये बिजनेस में टिके रहना जरूरी है। और 5 साल आप टिक गए तो 5 साल बाद आपकी लाइफ जैसी नजर आएगी, अनबिलीवेबल होगा। तो आज की मीटिंग बहुत शानदार रही। मेहर मैडम का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। उन्होंने एक ऐसा ट्रेनिंग का एक ऐसा सिद्धांत स्टार्ट किया जो हर संडे
जब से उन्होंने स्टार्ट किया है, इसको रेगुलर किया है, और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर व्यक्ति को अपना एक पैटर्न बनाना चाहिए, अपनी एक चीज रखनी चाहिए। आप सब लोगों ने देखा होगा कि अगर मेरे मन में एक चीज आ रही है, मैं उसको रिलेट कर भी दो तरीके से होते हैं। एक ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने एक एक अपना स्टैंड बनाते हैं, एक अपनी जगह बनाते हैं कि यस, मुझे इस जगह बनाना है समोसा, और वो जगह पे वही बैठते हैं, चाहे उनका समोसा कम बिके चाहे ज्यादा बिके, लेकिन वो धीरे 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 पब्लिक जानने लगती है, और सारी पब्लिक उस जगह पे आना इकट्ठा हो जाता है उस दिन। तो वो भी एक हलवाई होते हैं और एक बेहतरीन चीज कर पाते हैं। ऐसे भी हलवाई होते हैं जिनमें उनसे भी ज्यादा अच्छी नॉलेज होती है, उनसे भी अच्छी तरह का समोसा बनाते हैं, अच्छी चीजें बनाते हैं, लेकिन वो अपनी कोई जगह नहीं बनाते हैं। वो हमेशा ऑर्डर्स के ऊपर काम करते हैं। आज यहाँ पे ऑर्डर मिला तो उनके घर भी जाके बनाएंगे, परसों वहां ऑर्डर मिलेगा तो वहां पे भी जाके बनाएंगे, और उनके अंदर भी बेहतरीन टैलेंट होता है, बेहतरीन चीजें बनाते हैं, लेकिन दोनों लोग फेमस होते हैं। एक व्यक्ति इस बात के लिए फेमस होता है कि यस, मैंने एक जगह बनाई है, और उस जगह का प्रचार आने वाले समय में पूरे देश में, पूरी दुनिया में होता रहता है। बहुत सारे लोग जहां जहां जानते हैं, लोग कहते हैं वहां जाना, समोसे लेके आना। वो भी एक व्यक्ति है, तो उसका प्रचार ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि लोगों को मालूम है कि यस, उस जगह पे होता है। गीता जी भी उन्हीं में से एक हैं, जिन्होंने एक बेहतरीन डिसीजन लिया कि हम हर संडे एक 12 बजे इस पर्टिकुलर जगह पे मीटिंग करेंगे, और एक बेहतरीन सेशन का आयोजन करती हैं। हर संडे एक अलग तरह का सेशन का आयोजन रहता है उनका, और वहां पे बहुत सारे जगह से, बहुत सारे ग्रुप से भी लोग आते हैं, और उनके ज्ञान, उनकी चीजों को, बल्कि न उन्हीं का, उनकी टीम में कई लोग हैं। पूनम जी एक बेहतरीन ट्रेनिंग देती हैं, सोनिया जी भी बेहतरीन ट्रेनिंग देती है, तो सब लोगों से कुछ न कुछ सीखते हैं। और ऐसी ही चीज हर व्यक्ति को अपनी अपनी जगह एक बना के रखनी चाहिए, जहां पे तमाम सारे लोग जा सकें, और किसी को भी कुछ पूछना हो तो आसानी से बताया जा सके। फला मीटिंग में आप जाइए, आपको ये सब नॉलेज हो जाएगी। तो ऐसे हर एक लीडर्स के अंदर ये क्वालिटी डेवलप होनी चाहिए, और लोग उसके लिए जाने जाएं। और इन्हीं शब्दों के साथ, मेरे को टाइम ज्यादा लग रहा है शायद, मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे इस मीटिंग की समाप्ति के लिए आग्रह करूंगा। आप सब लोगों से विदा लेना चाहूंगा, लेकिन एक वादे के साथ, जो हमारी कंपनी का मोटो है, जिस मोटो के साथ ये कंपनी पिछले 11 सालों से रन कर रही है, और आने create the vision, follow the faith, serve in humility. Come on, let's do it. Thank you so much. थैंक यू सो मच सर। कुछ कहने को बाकी नहीं है, सिर्फ हाथ जोड़ के आपके आशीर्वाद को स्वीकार करती हूँ, और आप सभी लीडर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ आते हैं और हमें और ज्यादा मोटिवेशन मिलती है कि आपके सामने कुछ और नया, कुछ डिफरेंट, कुछ बेहतरीन ला पाए। मीटिंग में बिस सर भी हैं, अगर बिस सर 2 शब्द कहेंगे तो ये मीटिंग पूरी तरह से सार्थक हो जाएगी, और अगर सर आप ऑफिस में हैं तो ज्यादा आपको नहीं कहूंगी। थैंक यू गीता जी, थैंक यू। सभी अटेंडेंट्स को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ गीता जी का, त्रिपाठी जी का, और आशुतोष जी का तो खैर क्या कहना। कई बार जब हम बचपन में, आज भी छोटे बच्चों से पूछते हैं कि बेटे आप बड़े होके क्या बनेंगे, कोई बोलता है डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई वकील, कोई पुलिस वाला, कोई कुछ, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि जब कोई बेटा ये कहता है कि मैं अपने पापा की तरह बनूंगा। तो वी आर प्राउड कि आशुतोष त्रिपाठी जी उन्हीं में से हैं कि उन्हें अपने पापा के पाथ को फॉलो किया, और ये बात बिल्कुल निश्चय है कि वो बिल्कुल इंपीरियल, सबसे कम एज का इंपीरियल मास्टर बनने वाला है दोस्तों।
लेकिन आज की जो ट्रेनिंग थी वो उतनी ही जबरदस्त उन्होंने दी और वो उसके पहली मंजिल है। दोस्तों, सेल्स मास्टर बनना मुश्किल नहीं लेकिन आसान भी नहीं है। आसान तब होगा जब हमारे अंदर संकल्प होगा, हमारा आत्मविश्वास होगा, हमारा दृढ़ निश्चय पूरा होगा। और यदि हम इन चीज़ों को अपने अंदर ला देते हैं तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, क्योंकि सबसे पहले हमें अपने मन को बहुत निश्चित और आत्मविश्वास के साथ भरपूर करना होगा और ये देखना होगा कि यस मैं कर सकता हूँ। जब हमारे अंदर यह आएगा कि यस मैं कर सकता हूँ, तो ऊपर वाला बोलेगा तथास्तु। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो। बैक टू मीर जी, गीता जी।